राम राम जी सबने, स्वागत है तारो हमारे एक और व्लॉग में। उम्मीद है हम सब ठीक होगा, हम भी ठीक हाँ। या देखो किशोरी अपना चार्ट फिनिश करने में लग रही है। और चलो मैं इतना हमने डायरी दिखा दूँ हूँ कैसे क्या करते हैं सब। या देखो गांव बंद रही है सारी की सारी। रात में तो आड़ बंद हैं और दिन में धूप निकल जाए जब बाहर मिट्टी पे। ये देखो दूध निकालने की तैयारी चल रही है। इसका मशीन लगा दी है, आधी देवे हैं आधी को नहीं देवे। ये देखो दूध की मशीन इस प्रकार से लगा रखी है और इतना लंबा इसका पाइप करवा दिया एक्स्ट्रा मंगवा के। और यह अंदर की डेयरी है, यह है सारी भैंसिया की। पहले गाया की थी, ये भैंसिया की बना दी क्योंकि गां ज़्यादा हो गई इसलिए बाहर डेयरी नहीं कर ली हमने। और ये सारी गां आड़ लैंड में बंद जावी ही और उनकी बाछी सारी इनके एक दूसरे के दौरा बांधा। ये अंकल जी आपकी सफाई कर रही था। और फिर ये देख लो मौसम आज को बहुत धुंध है आज। और ये पौधे हैं जो कि आधे जल गए ठंड की वजह से। फिर हम सिक्का थे सारे जने। फिर वापस तो मैं डेयरी में आई पढ़ की। फिर ये चाचा के बच्चे आ रहे थे और ये 10-1 मिनट आया करें भाई देखने। इतने जल्दी जान भी लग रहे हैं क्योंकि इन्हें पढ़ाई करनी हो है। ये देखो मैं कहूँ थी ना सारी भैंसा ना हम बांध दिया करा और गाय ने भी धीरे धीरे ले आऊँगा। एक बार वह अपनी छानी फिनिश कर ले हुए हैं। यह है पाडी और यो है पाडो। यो भाई आधा महीना को यो है इब यानी कि 15 दिन को। और यह पाडी है 1 महीना 15 दिन की। ये देखो आगे न मुदित मेरे चाचा को लड़को है और यो इसने खिलावे है भाई। लेकिन यह तो बहुत खोटी है, यह कौन खेल किसी से भी। इसने खुली छोड़ा करा लेकिन रोकी जो है वो खा जावे इसलिए बांध रखी है। जब उसने खोला जब इसने बांधा और इसने खोला जब उसने बांधे वहाँ। या देखो कौन खेला नहीं सकती क्योंकि सिर मारे है छोरा का। यो पाडो देखा है कैमरा का नहीं मारे जानिए के यो मुदित नु के देखा है भाई तू। इतना में फिर मेरी मम्मी देखो उस साइड के करने लग रही है। मम्मी उत जावन था मम्मी तो रह देखो दिखाऊंगी तो हमने। ये देखो इससे खेलने ये भी सती खेलने की कोशिश कराए हो लेकिन कौन खेलनी भाई जानवर ज़्यादा बेरोग नहीं हुआ है। ये देखो सारी बच्ची इसमें आपको चारों खावी ही। और ये देखो मम्मी गाड्डे है खुट्टो। और यह जो वह है मशीन सी बोले ही इसने इस तय अच्छे तय ज़मीन में वो कर सका हाँ भी होल कर सका हाँ गड्ढो जिसकी वजह से अच्छे तय खुट्टो गार्ड्स का हाँ भैंसा खातर या फिर गाया खातर। देखो मम्मी निकाल है रही थी कुछ इस प्रकार तय। और उस साइड बैठे हैं पापा ओका पीन लाग रहे हैं। और यार भैंस देखो मस्ती कर रही है भैया बाहर ना आके माटी में खुश हो जाओ ही। और यार देखो
हमारी सारी भैंस पाडा पाडी जो भी ही दिखा दिया था हमने। और देखो मम्मी तो इब लाग रही है, या भैंस कौन दिखाई थी मैं हमने। देखो पापा आड़ बार ना के बैठ जाए, सुबह सुबह ओको पी ली आपको और सिक भी ली क्योंकि ठंड है ना इसीलिए। और ये देखो तम्बाकू, ओको पी में तो भाई तम्बाकू की ज़रूरत पड़े इसलिए आज तम्बाकू बनाऊंगा। ये गड़ो बिल्कुल खाली हो गड़ा में तम्बाकू रखना था ना, तम्बाकू खराब होनी हो या मैंने सुनी है बात अपने पापा और थे, बाकी मैंने बेरों को नहीं इतना इन सब चीज़ों को। यो बलद है, इसको नाम भोला निकाल रखे है शिव भगवान पे। और ये देखो बाछी ही। और उस साइड मौसम देखो भाई, आज को धूमर थी ना पहले, ईब को नहीं हटने लगी थोड़ी सी और हवा तेज चला दी, शायद बारिश हो सका है पर पक्का को नहीं पता। ये पेड़ों के पत्ते तो झड़ गए, इसलिए झड़ गए क्योंकि पतझड़ आ गई है ईब। और मैं तुमने एक और नई चीज़ दिखा के लाऊं, नई तो क्या है सब ने बेरो होगो आमतौर पे, लेकिन यह देखो यो है बेलगिरी का पेड़ जिसने कि बेल पत्तर भी बोले हैं। ये देखो इसके लाग रहे भी हैं फल। पिछली बार तो इतना कुछ ज़्यादा फल इस पर आया कौन था, लेकिन इब का ठीक मात्रा में लाग रहे हैं। और देखो ऐसा होता है, इसका जो बाहर तय हुआ है ये बहुत हार्ड हुआ है और अंदर तय इतना मीठा हुआ है। गर्मियों में ये पक कर तैयार हो जाएगा एकदम जून के महीने में। और इसने पिए तय बिल्कुल भी गर्मी महसूस को नहीं हुआ है, गर्मियों में बहुत अच्छा हुआ है। चलो दादी गन ले चलो, तो हमने राम रूमी करावा सुबह की। देखो पढ़न लाग रहे, मैंने पैर चुचका रहे दादी के, राम रूमी करी और ये पढ़न लाग रहे हैं मुदित और कीर्ति। और मुदित बहुत शर्मा हुआ है भाई कदे कदे। और यह देखो पढ़ाई चल रही हुई, छुट्टी पड़ रही है यानी कि 15 दिन की। वैसे तो इनके स्कूल में छुट्टी पड़ेगा नहीं, लेकिन ये तो गेर नहीं पड़ा क्योंकि सरकार भाई टोक दे हुआ है। यो हेलो बोल रहा है देखो, ये इसने ही बेर पट हुआ है। ये 3 बच्चे हैं मेरे चाचा के, 2 लड़की और 1 लड़का। और ये दादी देखो बैठ गई, नू बोली भाई मना एक बार चूंदड़ी तो दाऊ ओढ़न दे, फिर मेरी फोटो खींचिए ना तो ना खींचाई बे। देखो दादी बैठ गई, फिर मैं और दादी से बात करने लगी। दादी बोली मेरी फिर तो वीडियो कर, और ये भी बोलो भाई मेरी भी फिर तो बना, इसलिए यो भी देखो इब काला हेलो बोल रहा है। और यह है पूर्वी, इसका नाम पूर्वी है, उन दोनों का नाम मैं तो आपने बता दिया था। और देखो ईब चलेंगे आप अपने घर ने आई जो मैं देखा कि मूंगफली भुनन की तैयारी चल रही है। ये घर की मूंगफली है भाई, घर की इन द सेंस कि खुद खेत में बोई थी, खेत की खुद मूंगफली है, देसी बिल्कुल, नो सप्लीमेंट एडिड इन दीज। और ये देखो मम्मी सेकन लाग रही है नमक डाल के, फिर पापा सीखेंगे, मम्मी तो काम लग जाओगी और मैं वीडियो बनाऊँ। देखो कुछ इस प्रकार ये सीख जाएंगी। बाज़ार में तो भाई बहुत मिलावट है। ये देखो नून कम पड़ गया था इसलिए मैं नून लेना आई, नून यानी कि नमक। देखो ले चला अपना बर्तन है, फिर गाया ने घेर देंगे। और यह देखो फिटकड़ी, मूंगफली भुनन के बाद फिटकड़ी जो कि पशुओं ने दिया करें भाई, जो मतलब रिपीटर भैंस हो है ना उन खातर हुआ है। या पहले इसने उबाल लो, इसने छेड़नी को नहीं हो भाई, इसने डाल के थोड़ा सा सूखी, ना तो इसमें पानी मिलाना है कुछ भी कौन मिलाना है, बस इसने कढ़ाई में डाल के रख दो आँच पे। और आँच भी थोड़ी सी तेज़ रखियो, ज़्यादा तेज़ नहीं, एकदम मतलब मीडियम सी आँच पे पकानो है भाई। जो करे ये काम उनने तो बेरो है, मन भी को नहीं बेरो, लेकिन उन बता को इतना मैं पापा द्वारा पूछी थी पहली। और ये देखो पापा ने मूंगफली छोल भी दी सेक के मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ूँ जब मैं खाया करूँ। और ये इतनी मैंने डाल की दर दी थी, मैं कहा पापा छोल की दर देंगा फिर मैं खा लूँगी, टाइम लगा कुछ जिद। और उस साइड वाला टोपिया में चाट है गाया को, देसी है भाई। पापा ने बोले देख एक बार फिर तो दिखा ले तू चाव दो। और मैं सेकूँगी अपने पैर, और साथ साथ में भाई एक पंथ दो काज हो जावे हैं। और यह देखो फिटकड़ी ऐसा पत्थर बन गया, और इसको अब मिक्सर में पीस लेंगे और फिर वो जो पाउडर है वो दे देंगे। ये देखो इस टब में पीस की निकाल लेंगे, इसने मैं दिखाऊंगी था हमने
एकदम फाइन पाउडर सा बनाना है इसका। ये देखो बना भी दिया इतने जल्दी, क्योंकि मिक्सी तो भाई बिजली तो चल रहा है। देखो मूंगफली फिट करी, दोनों काम करने के बाद फिर इसमें दर दिया है गाजर का हलवा बनाना, क्योंकि आज थी भाई एकादशी। यो व्लॉग हमने बाद में देखने मिलेगा। फिर मैंने बनाई सब्जी, ये देखो कद्दू की सब्जी बनाई थी। प्याज तो मैंने पहले ही डाल दिए थे, ये भाई ब्राउन हो जाएंगे जब तक मैं इसने पकाऊंगी अच्छे से। उसके बाद लहसुन डालूंगी और मैंने डाल दिया, वीडियो को नहीं बनाई। फिर टमाटर डाल दिए मैंने। ये देखो धीरे धीरे मैं सारी सब्जियां बनानी सीख रही हूँ भाई, क्योंकि काम सीखना ज़रूरी है, हर काम आना चाहिए। पता नहीं कब कैसी परिस्थिति बन जाए इंसान के जीवन में, तो काम करना हर किसी को ज़रूरी है। ये देखो अब ये सारा अच्छे से पक गया। अब मैं इसमें थोड़ी देर में डाल दूँगी ये सारे कटे हुए कद्दू। ये देखो ये अच्छे से पक गए हैं। ये देखो मिक्स करते रहेंगे इसको, ताकि ये नीचे कढ़ाई में लग ना जाए, फिर इसकी वजह से जलने की बदबू आएगी। ये देखो मैंने मसाले डालने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले मैंने डाला है इसमें धनिया, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें फिर से धनिया, क्योंकि कम हो गया था। फिर हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, घर पे बनाई हुई लाल मिर्ची का पाउडर है ये, हम मार्केट से नहीं खरीदते, कभी इमरजेंसी होती है तभी खरीदते हैं। फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। ये देखो, और कद्दू की सब्ज़ी में पानी डालना नहीं जाता आमतौर पे, क्योंकि ये हरी सब्जियां होती हैं भाई, इनमें ज़्यादा पानी डालते हैं तो फिर इनमें भी पानी होता ही है, ये पानी जैसी ही बन जाती हैं, फिर अच्छी भी नहीं लगती। तो अच्छे से ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए इसमें कम पानी डालते हैं। और ये देखो नमक मैंने डाला है, कम डालती हूँ मैं, क्योंकि सब अलग अलग टेस्ट के बंदे हैं भाई हमारे घर में, हर किसी को अलग नमक का टेस्ट चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं कम डालती हूँ, ताकि जो कम खाता है वो कम वाला खा ले, और जिसको ज़्यादा पसंद है वो ऊपर से डाल के खा ले। फिर डाल दिए ये कद्दू मैंने इसके अंदर। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। हर किसी को तो पसंद नहीं होते कद्दू, पर मुझे तो पसंद है भाई, इसीलिए मैं बनाना सीख रही हूँ। वैसे तो मेरे को आती है, लेकिन कभी कभी बनाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ। लेकिन अब तो मैं रोज़ घर पे रहती हूँ, तो बनाना सीख रही हूँ धीरे धीरे खाना। फिर खाना खाने के बाद मैंने एक काम और बता दिया, जो कि था डेयरी धोना, अच्छे से डेयरी की सफाई करना, क्योंकि अंकल जी हमारे थोड़े एज्ड, तो उनसे सारा काम नहीं होता, इसलिए हम उनकी मदद करवाते हैं बीच बीच में। और जो दूसरे अंकल हैं जो ज़्यादा काम करते हैं, वो अभी छुट्टी पे ही हैं भाई, ये तो पहले आ गए, 5-10 दिन की छुट्टी पे गए थे, ये आ गए। और ये देखो मैं कर रही हूँ सफाई डेयरी की, पहले अंदर वाली करूँगी, फिर बाहर वाली करूँगी, फिर 1-2 गाय हैं उन्हें नुआऊँगी, बच्ची उन्हें भी नुआनी है। ये देखो इस गाय ने नुआनी ज़रूरी है भाई, गाय ने नुआना ज़रूरी हुआ है, क्योंकि इनका एक मस्टाइसिस की बीमारी हुआ है, थनैला जिसने बोले हैं, वह इनके थन में जो इन्फेक्शन हो जा है, फिर इनका तकलीफ़ हो है, तो भाई घराना का भी तकलीफ़ हो है, हर प्रकार तय देख सको हमें। लेकिन अगर साफ़ सफाई का मामला रखेंगे तो ये बीमार नहीं होंगी और इनकी सेहत अच्छी रहेगी।
नहाने के बाद मैं और पापा जाऊंगे खेत में। मम्मी और अंकल जी पहली तो जा रहे हैं चारा काटन। और ये देखो पापा गाड़ी जोड़े हैं भाई। यो सिर्फ आदमी कर सकी ही यो काम, क्योंकि यो जो औरत हुई उनके मारे है, इसलिए मैं और मम्मी इससे दूर रह करा। नाम है इसका बोला, लेकिन काम को नहीं इसका बोला बरगा। यो बहुत ज़्यादा मारे है। देखो पापा ने कुछ भी उनके पापा जी देखियो कित हाथ लगा के दिखाऊंगा, पैर के भी हाथ लगाऊंगा तो भी कुछ को नहीं कहा पापा ने। तो ये देखो अब चलते हैं खेत में। खेत भाई घर के पीछे है हमारो। पापा ने कही चलो चलो जल्दी जल्दी। देखो पापा बैठ लिया ही इसके ऊपर और मैं भी साथ में जाऊंगी। पापा अपना कमल भूल गया, इसलिए कमल लेने गया ही। ये देखो कमल लेके आ गया। और यह है सिमरन। अब चलांगा भाई इसने लेकर खेत में। चलो आगे खेत में और मम्मी और अंकल जी देखो चारा काटन लाग रहे हैं। और अब पापा चले जाएंगे थोड़ी देर में वापस घर पे, क्योंकि घर पे भाई कोई नहीं है, इसलिए किसी को रहना ज़रूरी है। इतने सारे पशु हैं जानवर, तो उनकी देखभाल एक जन को घर पे रहना ज़रूरी होता है। पापा देखो अंकल से बात कर रही हैं कुछ, और ये मम्मी काट रही हैं चारा। मम्मी कर रही है राम राम सबको मम्मी की तरफ से। और ये देखो अंकल। ये देखो पूरे एक पूरे खेत में हमने ये लगाया था चारा इनका। उस साइड देखो दिखाती हूँ जई है, और ये इतनी सारी ये जो सरसम है ये हमने काट ली, इन ते चरा दी। और उस साइड है नहर। कदे मौका मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे मैं नहर पे जाया को नहीं करूँ, और पानी तो ईब आया कौन है नहर में, तो गर्मियाँ में आया करे पानी। और ये देखो उस साइड किसी और के खेत हैं। देखो पापा, मैंने बोला था ना पापा थोड़ी देर में चले जाएंगे, क्योंकि पापा छोड़ने आए थे भोला को। और वो हमारा घर है, ये ताऊ जी का घर है। मेरे ताऊ जी यहाँ नहीं रहते भाई, हिसार रहते हैं। वो डॉक्टर हैं, आर्मी रिटायर्ड। और ये मम्मी अब मेरे को बोल रही है कि इसको पकड़ ले, इसमें अब गाड़ी में डाल देंगे चारा अंकल। और मम्मी थोड़ा थोड़ा काटेगी साथ में, और मैं बैठ जाऊंगी यहाँ गाड़ी में थोड़ा सा साइड में होके, क्योंकि ये भाई साथ साथ में खा रहा है। देखो मैं बैठ गई और ये साथ साथ में खा रहा है थोड़ा थोड़ा चारा। और मम्मी काटेंगी चारा और अंकल जी डालेंगे। अब चलेंगे हम घर पे, क्योंकि सारा चारा डाल लिया है गाड़ी में। और देखो मम्मी लेके चल रही है।
मम्मी का रह गया था शॉल जो कि मैं ले आई, और अब इसको खोल दिया है और दूसरी जगह बांध देंगे। और वो देखो गोरी आ गई है चारा खाने के लिए, क्योंकि इसको रखते हैं हम खुली। देखो कितनी खुश हो गई है ये चारा देख के, और अब ये खाएगी। इसको पूरे दिन खुला ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये ना तो भाई इसको दूध पीने का पता, क्योंकि बचपन में हमने निप्पल से दूध पिलाया था इसको। बचपन तो इनका बचपन ही है खैर, लेकिन जब ये छोटी थी बिल्कुल। और ये देखो कबाड़ वाले अंकल आए हुए थे, इनके पास नए बर्तन भी हैं अगर कोई लेना चाहे तो, पर हमने तो नहीं लिए। देखो दूध की मशीन रखी हुई है, इसलिए मैं वापस आ गई। और ये अंकल जी तोड़ने लगे थे सोगरी, जो कि देखो भाई पापा भर रहे हैं हुक्का पीने के लिए। रसोई में से अब भर के लाएंगे चिलम। और अब हो गया है शाम का टाइम, इसलिए इन सारे पशुओं को, गाय भैंस सबको अंदर शिफ्ट कर देंगे, अंदर वाली डेयरी में, क्योंकि यहाँ ठंड हो गई है। और सर्दियों में भाई बाहर रखते भी नहीं है ज़्यादा टाइम, धूप निकलती है तभी रखते हैं। और अब धूप चली गई है, शाम का टाइम हो गया है। और ये है नंदनी स्वर्ण कपिला गाय, जिसका मैं अलग से एक छोटा सा व्लॉग डालूंगी या फिर शॉर्ट डालूंगी, आप देखना ज़रूर इसको। और ये बहुत अच्छी नस्ल है, यहाँ की नस्ल नहीं है, गुजरात की नस्ल है ये। और इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, जो कि हर एक गाय की ब्रीड में नहीं मिलती। और ये देखो चारा है, अब इसको यहाँ बांध देंगे। और इसकी एक बेटी भी है जो कि हमारे पास है, और एक थी वो हमने किसी को दे दी थी, क्योंकि भाई जो कोई भी आता है वो यही कहता है कि इस गाय की बच्चियाँ हमें चाहिए हमें चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना हर किसी को दे दी जाए, इसीलिए। और ये देखो सारी गाय यहाँ बांध दी है, सबको चारा डाल दिया है। और भाई आज के व्लॉग में इतना ही, क्योंकि अब मेरा भी पढ़ाई का समय हो गया है और इनका काम करने का समय हो गया है। दूध निकालना बहुत काम होते हैं घर में, इसीलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट करें किसी भी चीज़